हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 206 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 206 के बारे में। ये कहती है कि छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन, यानी कि छोटे जो अपराध हैं, ऐसे अपराध जो जुर्माने से दंडित किए जाने योग्य हैं, ऐसे अपराध जो 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जा सकते हों, ऐसे अपराधों के मामलों में, ऐसे छोटे अपराधों के मामलों में न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इसके संबंध में सीआरपीसी की धारा 206 में बताया गया। 206 में बताया गया है कि यदि किसी अपराधी के द्वारा ऐसा अपराध किया जाता है और ऐसा अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई मजिस्ट्रेट अधिकृत है जो सीआरपीसी की धारा 260 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है, तब ऐसे समय में न्यायालय द्वारा यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधी को एक समन जारी किया जाएगा। उस समन में ये लिखा जाएगा कि भैया आपने कौन सा अपराध किया है और उसका जुर्माना कितना है। यदि आप जुर्माना कबूल करते हैं तो जुर्माना किसी व्यक्ति के माध्यम से भिजवा सकते हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने प्लीडर के माध्यम से, वकील के माध्यम से भी कह सकते हैं। और यदि आप स्वयं उपस्थित होना चाहते हैं तो स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन आपका स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, यानी आप चाहें तो उपस्थित हो सकते हैं और चाहें तो अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। वकील को भेज दो, जुर्माना जो है वो जुर्माना भिजवा दो। इस प्रकार से छोटे मामलों में इस प्रकार की कार्रवाई के द्वारा मामले का निपटारा किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है इस संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। लिखा हुआ उसमें कि यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में मामले को धारा 260, धारा 261 के अधीन संक्षेपतः निपटाया जा सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट उस दशा के सिवाय, कौन सी दशा के सिवाय, जहां उन कारणों को जो लेखबद्ध किए जाने के प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, ऐसे तत्वों को डाले बिना, यानी कि उन मामलों के सिवाय जिसमें लेखबद्ध किए जाएं, उनका प्रतिकूल राय है, मजिस्ट्रेट की इसमें प्रतिकूल राय है, वो ये समझता है कि इन तत्वों को नहीं लिखा जाना चाहिए, तब ऐसे समय में अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए, मतलब एक समन जारी किया जाएगा, उसमें वो बातें लिखी जाएंगी जो कि मजिस्ट्रेट की राय में किसी मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। ऐसी बातें लिखी जाएंगी उसमें, और उन बातों के साथ समन जारी किया जाएगा, यह अपेक्षा करते हुए उसके द्वारा समन जारी करेगा क्या, कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर के द्वारा यानी वकील के द्वारा हाजिर हो, या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना, यानी कि जरूरी नहीं है कि हाजिर हो, हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है। यानी वो ये कहता है कि साहब हाँ मैंने ही अपराध किया है, ऐसा वो अभिवचन करना चाहता है। जो अपराधी है वह अभिवचन करना चाहता है कि साहब मैं ही अपराधी हूँ और जो भी जुर्माना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि वो ऐसा अभिवचन करता है और हाजिर हुए बिना अभिवचन करना चाहता है तो वह प्लीडर के माध्यम से ऐसा वचन कर सकता है और जुर्माने की रकम वो प्लीडर के माध्यम से या किसी भी संदेश वाहक के माध्यम से भिजवा सकता है। प्लीडर मतलब के वकील। तो समक्ष या तो स्वयं देखो जुर्माना या अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप से उक्त अभिभाग को समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक के द्वारा या संदेश वाहक के द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व, यानी कि जो तारीख डिसाइड की गई है न्यायालय के द्वारा, जो तारीख डिसाइड की गई है कि भैया फलानी तारीख को आपका हाजिर होना है, तो उस तारीख के पहले भेज दे। यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर होता है यानी कि वकील के माध्यम से हाजिर होता है, तो ऐसे प्लीडर द्वारा उस तारीख, उस आरोप के दोषी होने के बारे में, यानी कि जो यदि मान लेते हैं कि वह प्लीडर के माध्यम से हाजिर हो रहा है
तो प्लीडर के माध्यम से यानी कि वकील के माध्यम से हाजिर हो रहा है और वो कबूल करता है कि साहब मैंने अपराध किया है, तब ऐसे समय में प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होने में वह अभिवचन भी वह प्लीडर को दे सकता है लिखित रूप से, और प्लीडर को भी लिखित रूप से जो है नियुक्त कर सकता है कि साहब आप जाकर के न्यायालय में हाजिर हो, न्यायालय देख लेगा। तो ऐसे समय में न्यायालय के समक्ष प्लीडर के माध्यम से वह अपना अपराध कबूल कर सकता है, लेकिन अपराध छोटा है और 1000 रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किए जाने योग्य है, इसलिए वो जुर्माना भी भेज सकता है कि भैया जुर्माना भी आप तो ले लो। तो ऐसा अभिवचन करना चाहता है तो वह प्लीडर अपनी ओर से आरोपों के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे प्लीडर के मार्फत जुर्माना का संदाय करे, यानी कि जो जुर्माने की रकम है वो जुर्माना भी प्लीडर के माध्यम से भेज दे। यदि वो नहीं उपस्थित होना चाहता और उपस्थित होकर कुछ कहना चाहता तो बिल्कुल उसका स्वागत है, न्यायालय में आए वो और अपनी बात को रखे। परंतु ऐसे संबंध में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी, यानी कि 1000 रुपये तक का जुर्माना जो है ऐसा माना जाता है कि यह छोटे अपराध की श्रेणी में आता है। एक चीज और यहाँ पर लिख दी गई पॉइंट नंबर 2 में, इस धारा के प्रयोजन के लिए छोटे अपराध से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो केवल 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किए जाने योग्य है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे अपराध नहीं हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है। यानी कि इसमें 2 चीजें शामिल नहीं की गई हैं, मोटर व्हीकल एक्ट शामिल नहीं किया गया है और ऐसा कोई कानून शामिल नहीं किया गया है, कैसा कि जिसमें अनुपस्थिति के बगैर ही जुर्माना भरा जा सकता हो। ऐसा यदि कोई अपराध नहीं किया गया है तो व्यक्ति बिना उपस्थित हुए जुर्माने की रकम भर सकता है जो 1000 रुपये तक की हो सकती है। इसमें आगे लिख दिया गया पॉइंट नंबर 3 में इसमें ये लिख दिया गया है कि राज्य सरकार जो है किसी विशेष न्यायालय के द्वारा ऐसा कार्य करवा सकती है जो धारा 320 के अंतर्गत शमनी है। शमनी यानी कि क्षमा करने योग्य है। क्षमा करने योग्य है मतलब ऐसा अपराध जिसमें क्षमा की जा सकती। कैसे अपराधों में क्षमा की जा सकती भैया? देखो, यदि किसी ने गाली दे दी, अपने को चांटा मार दिया, तो जिस व्यक्ति को चांटा मारा है, जिस व्यक्ति को गाली दी है, वो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है और क्षमा करने के साथ ही प्रकरण को समाप्त कर सकता है। ऐसे जो मामले हैं जो सीआरपीसी की धारा 320 में बताए गए हैं, एक लिस्ट दे दी गई है धारा 320 में कि ये वाले अपराध हैं और इन अपराधों को क्षमा करने का पावर उस व्यक्ति का है जिसके संबंध में वो अपराध किए गए हैं। तो ऐसे समय में जो शमनीय अपराध हैं उनके बारे में धारा 320 सीआरपीसी में बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए जो धारा 320 के अधीन शमनीय है। मैंने जो बोला ना अभी, शमनीय मतलब क्षमा करने योग्य है। तो या तो शमनीय है या जो कारावास से जिसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाने योग्य है। अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो राज्य सरकार ऐसे समय में अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है ऐसे मजिस्ट्रेट को, जहां मामले के तथ्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। ऐसे समय में मतलब न्यायालय मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि भैया जुर्माना अकेला ले लो तो न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, तब ऐसे समय में राज्य सरकार जो है धारा 320 में जो अपराध बताए गए हैं, सीआरपीसी की धारा 320 में जो क्षमा किए जाने योग्य हैं, ऐसे अपराधों के बारे में अधिसूचना द्वारा मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार।
ऐसे मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही मजिस्ट्रेट है, ऐसे नहीं कि वो अलग से किसी व्यक्ति को लाके मजिस्ट्रेट बनाएगी। और इस प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 206 के बारे में। यदि आप 207 का अध्ययन करना चाहते हैं, अगला वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहाँ से आपको मिलेंगे। साथ ही अगली धारा का वीडियो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली धारा का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।